Hello students, this is Vikas Dubey. Welcome to my channel. So students, today I am going to discuss with you one of the most important chapter of your book, that is real numbers, है ना. So students, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत छोटा है और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो टोटल 6 मार्क का है. तो इजिली अगर थोड़ा सा एफर्ट आप इसमें लगाएंगे तो आप अगर इस चैप्टर के कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो 6 मार्क आप पूरा का पूरा इसमें पा सकते हैं. सिर्फ इसमें लिखने की थोड़ी सी टेक्निक आपको आनी चाहिए. तो आज मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई बार बार रिपीट करती है. ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस चलते हैं और बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपको इस चैप्टर में 6 आउट ऑफ 6 मार्क आपको गेन करने हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. क्या है, पहला देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते थे ना, बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पर उसको क्या दिया गया है कि स्पेशल नाम दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक. तो इट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना. दो तीन तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है. सबका मतलब क्या है, सबका मतलब इसी वर्ड से है दैट एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, दैट एवरी कंपोजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. कहने का मतलब क्या है कि अगर 24 है आपके पास कोई नंबर, ठीक है, और आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, आप 2 लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा इसका. 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, है ना. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कितना आ गया, 2 पावर 3 इंटू 3 आ गया. तो कहने का मतलब कोई और नंबर इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता. इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स. 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर होंगे, इसको छोड़ करके और कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, हम नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. अब एचसीएफ और एलसीएम जब आप निकालते हैं, ठीक है ना, ये एचसीएफ एंड एलसीएम, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है. एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और दूसरा है एलसीएम. एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पर जब कुछ सिंपल क्वेश्चंस मतलब एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट फाइंड करने के लिए आपको दिए जाते हैं तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं. जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो वहां पर वर्ड का मतलब होना चाहिए कि वहां पूछ क्या रहा है. मैं आपको बता दूं, इसमें ये दो वर्ड जो फैक्टर है मल्टीपल है, दोनों में डिफरेंस क्या है. आप टेबल पढ़ते हो 6 4 जा 24, है ना. तो देखिए 6 जो है वो फैक्टर है, 6 एंड 4 फैक्टर्स होंगे, 6 एंड 4 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे. 24 इसका क्या बोला जाएगा, मल्टीपल बोला जाएगा. ठीक है, दैट विल बी द मल्टीपल. तो ये आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशनशिप होता है वो आपको याद रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मतलब दो नंबर हैं, अगर उसका हम एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर कर दें, है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दें तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा. यहाँ 2 नंबर्स तक का ही आपको फाइंड करना है. ठीक, अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स है, डेफिनेशंस जो आपको पता होने चाहिए. पहला तो प्राइम एंड दूसरा कंपोजिट, है ना. क्यों, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है. अब ये प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम में 2 फैक्टर्स होते हैं बस. कोई भी नंबर प्राइम होगा कब होगा, जब उसके 2 फैक्टर हो. कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा. कंपोजिट नंबर क्या होता है, 3 और मोर देन 3, ठीक है, जिसके फैक्टर्स क्या हो, 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, ठीक है, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स. अच्छा, अब यहां पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो लिस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है. लिस्ट प्राइम नंबर इज
2। 1 जो है वो ना तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो लिस्ट प्राइम तो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है नेचुरल नंबर आपका। तो ये ना तो प्राइम में है ना तो कंपोजिट में है, ये किस में है, प्राइम में है, ये किस में है, प्राइम में है, ये किस में आ जाएगा, कंपोजिट में। क्यों? क्योंकि 4 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 खुद में होगा, है ना। तो लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। यहां से पूछ लेता है डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, देखिए आप तो ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं एचसीएफ और एलसीएम तो मुझे आता है, मैं कर लूंगा, लेकिन एक ही नंबर का क्वेश्चन कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में उठा करके पूछ लेता है कि व्हाट इज द एचसीएफ बिटवीन लिस्ट प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर। अब वहां पर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो गलत करके चले आते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, इस पर प्रॉपर फोकस आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टराइज करने का, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस 5040 एंड 32,760 इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं इसको फैक्टर ट्री मेथड से आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड से कभी कभी केस स्टडी में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, ठीक है। ये फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, देखिए जैसे ये 5040 है, 5040 को लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करिए, किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2520, ओके। अगेन 2 से करिए तो क्या आएगा, 2126 एंड 2 5 जा, ठीक है, ये 0 आ गया, ठीक है, 0 से आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 into 0। अगेन 2 से करिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 जा एंड 2 3 जा 0। फिर 2 से करिए तो 2 3 जा 1 जा 5 जा 5 1 6 3 9। अब किससे आएगा, 3 से। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, नहीं, गलती आप करते हैं, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, अब कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो ये फैक्टर ट्री मेथड बोला जाता है। इसी में कभी कभी क्या होता है, इसमें से कहीं पर इसको यहाँ पर x रख देगा, कहीं यहाँ पर y रख देगा और कहेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं से आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम 32,760 के भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको भी आप डिवाइड करिए 2 से, तो 1 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 into 0, ठीक है। फिर 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 9 जा 0। अगेन 2 से करिए तो 4 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 into 0, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। देखिए ये आ गया, इसको काट दिया हमने, इतना आ गया। फिर हम 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 9 5 14 4 18। 3 से काटिए, 3 1 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अगेन 3 से काटिए, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अभी भी ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 एंड अगेन ये हो जाएगा कितना, ठीक है, 13 से काटिए, पहले 7 से काटिए, बात तो वही हुई, 7 तो 13, ओके। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द फैक्टर ट्री मेथड, यही फैक्टर ट्री मेथड होता है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें 5040 को इसके प्राइम फैक्टर्स में से, तो आप यहां से देखिए 2 कितनी टाइम्स आए हैं इसके प्राइम फैक्टर, 2 पावर 4 एंड 3 पावर 2 into 5 and this 32,760 that will be equal to 2 power 3 and 3 power 2 and 5 into 7। अब देखो यहां पर अगर मुझे सपोज करिए इसी का एलसीएम और एचसीएफ देता है निकालने के लिए, है ना, इसी का एलसीएम एंड एचसीएफ देता है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए
हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं बेटा। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो इसमें 2 है, 3 है और 5 है, जो दोनों में फैक्टर दिख रहा है। अब एचसीएफ लेते समय हम उसका लोवेस्ट पावर लेते हैं। कौन सा? लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर हो जाएगा 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2 इक्वल है पावर, तो 3 पावर 2 ही लेंगे, और 5 पावर 1 5 पावर 1 तो 5 ही लेंगे, और यहां से क्या ले लेंगे? ये 7 नहीं लेंगे, ठीक है, कॉमन नहीं है। तो यही आपका आ जाएगा एचसीएफ। यू कैन मल्टीप्लाई इट टू गेट द आंसर। नाउ एलसीएम में क्या करना है? मल्टीपल हमको खोजना है ना। एलसीएम क्या होता है? ये वो नंबर आप निकालेंगे जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा, इन दोनों से, ठीक है। ये जो दोनों नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो एलसीएम में पहले तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, और उसको लेंगे तो उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। 2 पावर 4 एंड 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई टू गेट दी आंसर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू कैलकुलेट दी एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लेट अस मूव एंड वी विल सी अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये फैक्टर ट्री जरूर इसको समझिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन उठा करके दे देता है बेटा, कुछ अगर इन्वेशन या मतलब कुछ इधर बीच दे नहीं रहा इस टाइप का, लेकिन दे सकता है क्योंकि पीछे दिया हुआ है ना पिछले सालों में। चलिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप समझिए पैटर्न को कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। हमारे पास है 96 और 404 है, एंड व्हाट यू हैव टू गेट? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ठीक है, पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड करिए 48, अगेन 2 से डिवाइड करिए 24, अगेन 2 से डिवाइड करिए 12, अगेन 2 से डिवाइड करिए 6, अगेन 2 से डिवाइड करिए 3, ठीक है। इसको करिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 101। इसके आगे ये कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 96 को हम लिखेंगे 2 पावर 5, 2 पावर 5 है ना, 2 पावर 5 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। और 404 को हम लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 101। देखिए एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन फैक्टर लेना है, तो कॉमन इसमें कौन कौन सा है? 2 ही कॉमन है, तो उसका लोवेस्ट पावर 2 पावर 2, तो एचसीएफ आ गया कितना? 4 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं था वो क्या था? 3 था और 101 था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना? 96 इंटू 101, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696। दिस विल बी योर आंसर, है ना। यही आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए पैटर्न सब वही है, मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं, मैंने क्वेश्चंस को इसलिए इंक्लूड कर रखा है ताकि आप समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मैं करा रहा हूं, कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए अब इसमें अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज। देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर, मान लेते हैं वो दो नंबर ए और बी हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है कितना? 182 दिया हुआ है, एंड देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू 13। करा इफ वन ऑफ द नंबर, अगर उसमें से एक नंबर दिया हुआ है कितना? 26, फाइंड द अदर, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या पता है आपको? आपको पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। रख दीजिए इसी को, 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू बी। तो यहां से b की वैल्यू जो आएगी वो 182 इंटू 13 अपॉन 26 आएगी। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 91। तो another number will be 91. Let us move to next question. Find the LCM by using fundamental theorem of arithmetic. Do it, do it, you have to do it ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। Find the largest number
अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछता है, 2023 में पूछा है, और यहाँ पर हमको मीन्स आपको कंफ्यूजन भी होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में ही छिपा होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आएगा ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एचसीएफ निकाले कि एलसीएम, ठीक। तो इसी में छुपा होता है कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। कैसे पहचानेंगे ये देखिए, करे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 means 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 and 3। देखिए which on dividing मतलब जो डिवाइड करने पर, जिससे डिवाइड करने पर, which on dividing these numbers leaves remainder 1 2 3। तो भैया इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा, उसका एचसीएफ ही तो आएगा ना, उससे कम होगा या ज्यादा होगा, है ना। अगर यही पूछता विच इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स, तो एलसीएम, जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो, एलसीएम पे जाएंगे हम। लेकिन यहां क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले क्या करना है, कह रहा है कि 1251, 9377 एंड 15628 को जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 1 2 एंड 3 आए। तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों नंबर में से इसको माइनस कर देना है। किसको, पहले में से माइनस किया तो इतना आया, ठीक है। दूसरे में से माइनस किया 2 को, है ना, 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9375। तीसरे को करेंगे 15628 माइनस 3, ये आ जाएगा 15625। अब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। 1250 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ओके। फिर इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 1 2 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। अच्छा दूसरे नंबर को 9375, इसको काटिए, देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा 7 5 12 12 3 12 3 15 15 एंड 9 24, है ना। 2 से 3 से काटिए, 3 से काटोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 3 1 जा एंड 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से काटिए तो क्या मिलेगा, 3 1 जा एंड, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 3 1 जा हो जाएगा एंड देन 3 इंटू 0, फिर 3 4 जा और 3 5 जा, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करके देख लो, 3 5 जा 15, 3 4 जा गड़बड़ हो गया, है ना, 5 2 7 7 1 8 8 3 11, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा भाई, हम लोग ये देखिए गलती हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से देखते इसको, 3 से कटा था, 3 से कटा था तो कितना था, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 3 5 जा, 5 से काटेंगे 5 6 जा एंड 5 2 जा 12 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, ठीक। अच्छा अगला जो नंबर था वो कितना है, 15,000, 15,000, अगला नंबर है 15,000, है ना, अगला नंबर है 15,000, 15,625, इसको भी काटिए तो 15,625 को, इसको भी 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 आएगा एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा एंड 5 5 जा, यही आएगा जो इसमें आया था, ठीक है, इसमें आया था, क्योंकि ये किसके बाद आया था, 3 के बाद आया था। इसको करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 काटेंगे 625, फिर 5 से काटेंगे कितना, 5 से फिर से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 125 एंड फिर 5 से काटिए आप, फिर 5 से काटिए तो 25 अगेन 5 देन 5, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा सा, अब इसको लिखिए आप 1250 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिला था, 2 इंटू 5 पावर 4 मिला था। फिर हमने किसको 9375 को किया तो इसमें हमको क्या मिला, 3 इंटू 5 पावर 5 मिला। फिर जब हमने 15,625 को डिवाइड किया, फैक्टराइज किया, तो हमको 5 पावर कितना मिल गया, 5 पावर 6 मिल गया, 5 पावर 6 मिल गया। इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ व्हाट, 1250, 9375 एंड 15,625, ये एचसीएफ आ गया कितना, लिस्ट पावर
ऑफ 5 ना, कॉमन फैक्टर, दैट इज 5 पावर 4, तो इज इक्वल टू 625। तो आपका जो आंसर आया रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 625। देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जब आप इन तीनों नंबर को जब आप 625 से रिड्यूस करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको रिमाइंडर हमेशा इसको डिवाइड करने पर 1, इसको डिवाइड करने पर 2 और इसको डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, देखिए आप, ये मुझे मालूम है कि ये चैप्टर आपको बहुत इजी लग रहा है ना, लेकिन बेटा नंबर काट देगा ये, है ना, क्योंकि इजी है चैप्टर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कभी कभी घुमा के अंदर से पूछ लेगा क्वेश्चन, आप फंस जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, बड़ी बारीकी से पढ़िएगा इसको, कभी कभी छोटी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान दे देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब दूसरा इस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो है इस तरीके का कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज द कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर है, क्यों है भाई? कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए? 3 या मोर देन 3 फैक्टर हमको दिखाना है, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछ लेता है, पिछले साल पूछा हुआ है, ठीक है, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर उठा करके देखिए, मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा आपको। अच्छा, एक्सप्लेन वाई 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17, ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, दोनों में 17 कॉमन है ना, तो 17 ले लीजिए बाहर, 17 ले लीजिए बाहर। अब अगर आप 17 बाहर ले लिए हैं तो क्या बचा, 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस यहां से क्या बचा, 1 बचा। अच्छा, अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 11 इंटू 13 है ना, तो 13 बन जा 13, ठीक है। देखिए इसको करिए, 13 बन जा 13, 143 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 5 3 15, 5 4 20, 21, 5 1 5, 5 2 7, ठीक है। फिर 1 3 1 4 1 1, ये 5 3 4 7 4 11 एंड 1 1 2 2 1, ठीक है। क्या मिला आपको, 2 1 4 5 मिला, ठीक है, प्लस 1। कैलकुलेशन एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 2146 आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करें ना, तो ये 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें, एक इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। तो आप देख रहे हो कि क्लियरली गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। अरे भाई डेफिनेशन आपका यही तो कहता है कि 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो, तो 2 से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि 2 पर प्राइम होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक। अच्छा, इसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन है, तो मैं करा नहीं रहा हूं, मैंने इंक्लूड कर रखा है ताकि आप समझ जाइए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैन द नंबर 15 पावर n एंड विद डिजिट 0 वेयर n बीइंग अ नेचुरल नंबर गिव रीजंस, है ना। दूसरा, सो दैट 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको दिखाना है कि ये कभी भी 0 से कंप्लीट होने वाले नंबर नहीं है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब बात को देखिए, समझिए बात को, एंड विद द डिजिट 0, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 0 से एंड होते हैं, है ना, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है एंड सो ऑन, ठीक है, 60 है एंड सो ऑन, ढेर सारे नंबर ऐसे आपको मिलेंगे। जरा सा इनको फैक्टर करके देखो, मैं थोड़ा सा आपको फील कराना चाहता हूं। 2 5 जा 20 का करेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 5। 30 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5।
40 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम 50 का करें तो 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम 60 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5। आप देख रहे हो ऐसे जितने भी नंबर, दूसरे नंबर के को ले लो, कोई एक नंबर ले लो, 14 ले लो, 18 ले लो, इनका फैक्टर क्या होगा, फैक्टराइजेशन 2 7 जा, इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे हो कि इन सब नंबर्स में 2 और 5 साथ में आ रहे हैं, 2 और 5 साथ में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जितने भी जीरो से एंड होने वाले नंबर्स हैं उसमें 2 और 5 आ रहे हैं साथ में। ठीक है ना, ये जीवन साथी हैं एक दूसरे के, आपके लिए यहां समझना है। ठीक है, 2 एंड 5, यहां पर एक ने साथ छोड़ा, ब्रेकअप हो गया इधर। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू यहां पर 5 नहीं था, नहीं होने की वजह से क्या हुआ, ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। और देखो, और अब कह दोगे कि सर हम मल्टीप्लाई कर दें, नहीं भाई, आपको बता दिया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसमें कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहां भी वही कंडीशन है, यहां भी वही कंडीशन है। अब जैसे 75 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5, इसका फैक्टराइजेशन इतना होगा। यहां पर 2 मिसिंग है, यहां पर 2 मिसिंग है, तो सिंस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, हिंस इट कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, व्हाई रीजन में क्या दिखाएंगे कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक और एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। यही रीजन आपको दिखाना है। देखो अब सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या लिखेंगे कि सिंस 15 पावर n इज इक्वल टू 3 इंटू 5 पावर n, है ना। तो इसका मतलब अब ये पावर n, n मतलब नेचुरल नंबर, तो 15 पावर 1, 15 पावर 2, 15 पावर 3, 15 पावर 4। अरे भाई जब आप लिखेंगे तो 3 पावर 2, 5 पावर 2, 3 पावर 3, 5 पावर 3, 3 पावर 4, 5 पावर 4, इसी तरीके से नंबर्स आएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि और कोई नंबर तो आप कर नहीं सकते, तो लिखेंगे कि सिंस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, है ना, गिवन नंबर। ठीक है, बाय बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बाय फंडामेंटल, या पहले तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको ना, सिंस 2 इज नॉट फैक्टर, 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, सिंस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो इट कैन never be end with digit 0, with digit 0, ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज सीधे सीधे लिखेगा कि बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम या बाई, देखो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा बेटा, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, है ना। इतना रीजन आप लिखेंगे, अगर ये नहीं आप लोकेट करते हैं तो ये आधा अधूरा आंसर माना जाएगा और आपका नंबर कटेगा यहां से। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, 2 इंटू 3 पावर n हो जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये जीरो से एंड नहीं होगा, यही रीजन आपको दिखाना है। चलिए, तो ये दोनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हो गए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक छूट गया था, इसको बताना जरूरी है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड है, अक्सर करके इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है एमसीक्यू में, है ना। ये 1 मार्क का ही है, 1 मार्क या 2 मार्क, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो यहां पर भी मैंने जो सबसे टफ वाला थोड़ा सा मुझे दिखा वो मैंने उठा लिया।
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले ये देखो, करे कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी पावर 3 क्यू पावर 4 and b is equal to p power 2 q power 3 where p and q are prime numbers। p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। if HCF of AB is equal to p power m q power n and LCM of AB is p power r q power s then m plus n r plus s is equal to what। इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप देखो जरा सा कि a किसके इक्वल आ रहा है, a आ रहा है p पावर 3 और q पावर 4 के इक्वल। अच्छा, b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू p पावर 2 एंड q पावर 3। एचसीएफ निकाल लो इसका जरा सा, एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ में क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, तो कॉमन इसमें p और q दोनों है। एचसीएफ में क्या करेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। लोएस्ट पावर क्या है, p पावर 2। अच्छा, और इसका लोएस्ट पावर कितना है, q पावर 3 है। ठीक, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे तो p पावर 3 और q पावर 4, p पावर 3 q पावर 4। अच्छा, दूसरा क्या कह रखा है कि ये एचसीएफ को हम इस तरीके से लिख रहे हैं और एलसीएम को इस तरीके से लिख रहे हैं ना, मतलब एलसीएम जो है आपका, कलर चेंज करके मैं दिखा दे रहा हूं, एलसीएम कह रहा है कि p पावर m, एचसीएफ को p पावर m और q पावर n लिख रहा है इस टाइप में, और एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम क्या आ रहा होगा, p पावर r और q पावर s। तो कोई बात नहीं है, ये देखो m हो गया, ये n हो गया, ये r हो गया, ये s हो गया, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कंपेयर करने पर m की वैल्यू 2, q की n की वैल्यू 3 मिली, r की वैल्यू 3 मिली और s की वैल्यू 4 मिली। तो आप निकाल लीजिए m प्लस n और r प्लस s, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 35, है ना, 5 7 जा 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए किसी सेट में दिया हुआ था, ये किसी रीजन का हो सकता है। मैं बार बार बताता हूं कि जो सैंपल पेपर्स में देते हैं 2024 में, जरूरी नहीं है कि हमारे प्रयागराज के रीजन में ही आया हो। ठीक है, ये किसी और रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने पीवाईक्यू से उठाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी बना करके दे सकता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में नहीं, जब भी देगा केस स्टडी में देगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही, देखिए देखने में आपको इजी लगेगा लेकिन कंफ्यूजिंग है। आप सब कुछ सही करेंगे, फाइनल आंसर आप गलत तरीके से दे देंगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा और फिर आप कुछ हाथ नहीं आएगा। चलिए देखिए, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज द पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। Keeping this in mind, Mrs. Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announces the number 2 in her class and asked, देखिए यहां पर बहुत ही इसको ध्यान देना है, she announced, है ना, she announced नंबर प्राइम नंबर 2, she announced the number 2, प्राइम नंबर गेम खेल रही है ना, तो she announced the प्राइम नंबर 2। अच्छा, in her class and asked the first student to multiply it by a prime number, है ना, वो उन्होंने एक नंबर चूज किया 2, फिर उन्होंने एक स्टूडेंट से कहा कि तुम कोई प्राइम नंबर इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसने किया, उसके बाद उन्होंने कहा अगले स्टूडेंट को तुम भी इसमें कोई प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद वाले को कहा तुम भी इसमें एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हैं आप? Second student also multiplied it by a prime number and passed it to the third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got this number. Last student को ये नंबर मिला, है ना। अच्छा, now Mukta asked some questions as given below to the students. What is the least prime number used by students? अच्छा, देखिए जरा सा, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो मैं आपको इसका प्राइम फैक्टर लिखना बता दे रहा हूं। एक तो आप फैक्टर ट्री मेथड कर ही लीजिए, इसको सिंपल वे में अगर आप लिखेंगे तो आप इसको 17325
इंटू 10 लिख सकते हैं और 10 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 आपके पास है। आप इसको फैक्टराइज कर लो, फिर मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखिए 17325 17325 इसके फैक्टर्स करिए आप। 1 7 1 8 3 11 11 2 13 5 18 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 5 जा कितना हुआ, 3 5 जा 15 हुआ एंड 3 7 जा 21 अगेन 3 7 जा 21 अगेन 3 5 जा 15 फिर 5 7 12 12 24 फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो कितना 19 25। ठीक है, देखिए इतना आ जाएगा। फिर इसको आप 3 से काटेंगे नहीं, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40 एंड देन 5 5 जा इतना आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15 4 लेफ्ट तो 40 5 8 जा 40 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटने पर आ जाएगा 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 है ना, यही आएगा 5 7 जा 35 5 7 जा 35। फिर इसको काटेंगे किससे 7 से। ठीक है, फिर इसको काटेंगे किससे 11 से। ये आपका प्राइम फैक्टर आ गया। अब टोटल जब आप इसके प्राइम फैक्टर को लिखेंगे किसके 1,73,250। ठीक है, ये तो मैंने यहां बता दिया था ना, थोड़ा सा एक हमने स्टेप कम कर लिया था ताकि और आसानी से कर ले। तो कुल मिलाकर के 2 और 5 भी इसके फैक्टर्स है, तो मतलब 2 हो गया और 3 कितनी बार आया है 2 टाइम्स आया है। 5 कितनी बार आएगा, एक यहाँ है 5 3 टाइम्स आएगा और फिर 7 और 11। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है ना, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए इसका मतलब एक नंबर उन्होंने 2 दिया, फिर अगले स्टूडेंट ने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वाले ने 3 से किया, अगले ने 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। अच्छा, इतना तक आप करने के बाद कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहीं पर गलती करते हैं कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लिया है, आप तुरंत करेंगे क्या 2? नहीं, मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं वो कंफर्म है बट कुछ कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि विच इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। यूज्ड बाय स्टूडेंट्स हमको चाहिए ना, जिसको स्टूडेंट्स ने यूज किया हो। तो स्टूडेंट्स ने यूज किया है यहां से 3 से, 2 तो मुक्ता मैम ने खुद दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट इज 3। हाउ मेनी, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब स्टूडेंट कितने स्टूडेंट क्लास में भाई 2 है प्लस 3 है प्लस 1 है और प्लस 1 है, मतलब 3 2 5 1 6 1 7, टोटल 7 स्टूडेंट हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट ने 3 यूज किया था, 3 स्टूडेंट ने 5 यूज किया था, एक स्टूडेंट ने 7, एक स्टूडेंट ने 11। तो टोटल इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स 11। ओके, एंड व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज किया गया है 5 यूज किया गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 5 पावर सॉरी नॉट 5 पावर 3, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है ना, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट होगा। आप क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चंस के सामने उसके आंसर्स लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स 125 162 एंड 259 लिविंग रिमाइंडर 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, इसको आप करिएगा। अच्छा, करेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दे रहा हूं, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। हिंट में क्या है कि 125 162 एंड 259 लिविंग रिमाइंडर, मतलब फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स, इनको डिवाइड करने वाला मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 125 में से माइनस कर दो 5 को, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, देन 162 में से माइनस कर दो किसको 6 को, 6 को किया तो कितना आ गया 156 आ गया। फिर 259 को, इसको माइनस कर दो इसमें से 7, ये आपका आ जाएगा 252। ठीक है, तो फाइंड एचसीएफ ऑफ, है ना, आपको क्या करना है इसमें, फाइंड एचसीएफ ऑफ 120 156 एंड 252।
2 वही आपका आंसर देगा। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगला देखिए सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, ये नहीं आएगा, इसके जैसा आएगा। ठीक है, कुछ तो वॉकिंग से रिलेटेड होता है, कुछ टाइम से रिलेटेड होता है कि पर्टिकुलर बेल इज रिंग एट दीज इंटरवल्स, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सबको कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पैटर्न सबका लगभग सेम होता है, आप कर सकते हैं। एन आर्मी कंटिनेंट of 678 soldiers is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march, या two होना चाहिए, the two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, same number of columns. What is the maximum number of columns they can march? What is the maximum number? maximum word आते ही आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा SCF। ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या, SCF ऑफ 678 एंड 36। ये आपका है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ना, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसमें दिया हुआ है, आप सीधे लिखिएगा SCF, उसके बाद लिख दीजिएगा एक लाइन hence the particular number of columns, 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 6 आएगा, आप करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास जो है वो प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी का है बेटा, है ना। अच्छा, मैं यहाँ सबको लिख दिया हूं, कराऊंगा बस एक को, बाकी को आप कट एंड पेस्ट करेंगे, ये याद हो जाना चाहिए, पिछले साल ही आया हुआ है, ये 2024 में आया हुआ है। और बताऊं कितने मार्क में आया हुआ है, 3 मार्क में आया हुआ है। ठीक है, बल्कि बेसिक वालों के पेपर में दे दिया था कुछ इस टाइप का दे दिया था, स्टैंडर्ड वालों को प्लेन यही दिया था। और ये तो सभी के टीचर बताते होंगे कि रट लो, मैंने भी बताया है रट लो, है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जनरली क्या होता है, कुछ न कुछ कॉमन एरर हो जाते हैं। तो बेसिक वाले तो बेचारे ऐसे लटके, ये रटे हुए थे, पूरा कर गए, बाहर निकले बोले पेपर बहुत इजी था। बेसिक वाले तो इसीलिए लेते हैं कि पेपर बहुत इजी आएगा, है ना। इजी क्या खाक आएगा, इजी पेपर उसके लिए होता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए पेपर इजी नहीं होता है। चलिए देखिए, तो मैं बता देता हूं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। देखिए, ये बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सच क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके पहले मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब भाई कोई चीज हम कंसीडर करेंगे और बाद में अपने ही स्टेटमेंट से हम पीछे हट जाएंगे, है ना, अपने ही स्टेटमेंट से हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि रास्ते में उसका अपोज हो जाएगा ना, कि जो हम कंसीडर किए कि रेशनल कंसीडर किए, लेकिन बाद में हम जाके फंस गए कि नहीं नहीं ये तो रेशनल हो ही नहीं सकता। जब रेशनल हो ही नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए क्या होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो ए डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये एक वर्ड यहां पर हम यूज करने वाले हैं। इससे रिलेटेड थ्योरम दिया हुआ है RS अग्रवाल में, प्रूव इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि वो पूछता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर जैसे 2 या 4 अगर डिवाइड कर रहा है किसको, 36 को, 36 को, है ना, 4 divides a, if a divides p square, prove that a divides p also, है ना, a divides p also। तो जैसे कि अगर ये a क्या है, a हमारा प्राइम फैक्टर है, that should be प्राइम फैक्टर, not any other number। अगर 2 डिवाइड कर रहा है कि इसको 36 को, तो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको, 6 को भी, 2 डिवाइड करेगा 6 को भी। ये आपको ध्यान देना है, ये हम लोग यूज करेंगे इसमें। अच्छा, आइए सीधे अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। मैं इसको करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ था, पूछते ये नहीं तो ये पूछेगा, ये नहीं तो ये पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबका पैटर्न अभी बता देता हूं, सब आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, इसको कैसे करेंगे कि लेट इफ पॉसिबल अंडर रूट 5 बी अ
रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, वेयर, ये पूरा लिखना होता है, ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q have no common factor other than 1, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। P अपॉन Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वो P और Q को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब उनके बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा, है ना। अच्छा, सो यहां से क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब इसी को सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, Q स्क्वायर को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब देखो ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, 5, तो यहां दिखाओगे कि सिंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर implies 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, यहां से एक ये फैक्टर आ गया कि 5 जो है वो P को डिवाइड करेगा। अब हम दिखाएंगे कि 5 Q को भी डिवाइड करेगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि पुटिंग कोई और कांस्टेंट रख लेते हैं, पुटिंग P इज इक्वल टू 5C ना, फॉर सम इंटीजर C। अब ये P इज इक्वल टू 5C आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 रहेगा तो 3C करेंगे, √2 रहेगा तो 2C करेंगे, है ना। ये क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। ये देखिए इसमें हम क्या रखेंगे, अब जो 5 था, 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर ना, P स्क्वायर में हम P की जगह रख देंगे 5C स्क्वायर हो गया अपॉन Q स्क्वायर हो गया। अब ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25C स्क्वायर हो गया अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा, ये इसको काट देगा, फिर ये Q स्क्वायर बाई 5 आ गया इज इक्वल टू C स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या मिला कि सिंस 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, है ना, इंप्लाइज 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, है ना। 5 क्या किया, Q को भी डिवाइड कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये करने के बाद अब आप लिखोगे कि 10, क्या लिखोगे कि 10 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 क्या है, P और Q का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो बट क्या करेगा कि बट, अब भाई तो हमने लिया था क्या कि सिर्फ इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। तो लिखेंगे कि बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये सेंटेंस बहुत जरूरी है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1, है ना, other than 1, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे कि ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, why this contradiction arises, है ना। तो आप लिखोगे this contradiction was arised, है ना, या arises by assuming, देखिए ये विरोध क्यों हुआ भाई, है ना, by assuming that √5 is रेशनल, ये रेशनल फाइंड करने पर, रेशनल मानने पर, कंसीडर करने पर ऐसा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे कि हेंस, यहां पर हेंस लिख देंगे कि हेंस √5 इज इरेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल, ये प्रूव हो गया।
लर्न दिस, बेटा लास्ट ऑप्शन है बेसिक वालों के लिए कि लर्न कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लर्न कर लो, ठीक है, आना ही आना है। अच्छा, क्या होगा अगर यहां पर हमें अंडर रूट 3 करना हो, अंडर रूट 3 करना हो तो यहां पर अंडर रूट 3 कंसीडर कर लेंगे, यहां अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहां 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 भी अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 3, यहां 3, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरा क्या करेंगे, कंसीडर करते हुए इसको करते चले जाएंगे, यहां भी 3 हो जाएगा, ठीक, और इसको प्रूव कर देंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस नंबर क्या होगा, बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा, प्रूफ सेम है सबका। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड यू न्यू हाउ टू राइट द आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप, ये तो टाइप 1 हो गया। दूसरा टाइप इस तरीके से देता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 2 प्लस, थोड़ा मैथ है ना, टाइम मेरे पास थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर इक्वेशन में टाइप करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस समय सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके साथ मैं भी रात को 12-12 बजे तक मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन्स लेते हुए मैं रात में ये वीडियोस स्लाइड सारे प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, है ना, आप हमारे लिए अगर कर सकते हो कुछ तो इतना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ मैं भी जाग रहा हूं, है ना। अच्छा देखिए, तो 2 प्लस अंडर रूट 3/5 ये हुआ। इसके बाद इसको में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज इरेशनल। अब यहां सिंपल है, मैं बता दूं ये चैप्टर पूरा का पूरा सिंपल है, लेकिन फिर भी नंबर कटते हैं क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां इसमें करते हैं, ठीक है, यहां भी गलती होती है। वो गलती क्या होती है मैं दिखा रहा हूं कैसे नंबर कटते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखेगा, ठीक है, इसको आप लोग लिखिए कैसे करेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहां भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन हम इसका ऐसे ही करेंगे, देखिए कि, ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल 2 प्लस अंडर रूट 3/5 बी अ रेशनल नंबर, है ना, बी अ रेशनल नंबर, मान लेते ये रेशनल नंबर हो, ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, है ना, आर इंटीजर्स, ये हो गया। और अच्छा इसमें और लिखोगे क्या कि इसमें कॉमन फैक्टर और नहीं होंगे, या ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलिए देखिए, अब देखिए नाउ हम इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3/5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये इस फॉर्म का लिखा जा सकता है अगर रेशनल है तो। अब ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5p अपॉन क्यू, इसको उधर भेज दो। देखो अब कई स्टूडेंट यहां से क्या करते हैं, इसी को स्क्वायर करते हैं, मतलब जो चीजें सिंपल वे में हो सकती है उसको आप क्रिटिकल बनाते हो, आप फंसते हो, आंसर रॉन्ग करते हो, नंबर कटता है, टीचर से लड़ते हो, मुझे नंबर नहीं मिला, है ना। तो नहीं, सबसे सिंपल तरीका इसका क्या है, इसको उधर ले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ सिंप्लीफाई से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि क्या करें कि ये हमारा, ठीक है, क्या रेशनल और इरेशनल हो जाए। अब आप देखोगे कि p और q क्या था, इंटीजर था, तो उसमें से 5p/q-2 ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर से ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पार्ट आपका रेशनल है, ये पार्ट आपका क्या है, इरेशनल है। और रेशनल और इरेशनल इक्वल होंगे क्या, पूरब पश्चिम कभी एक हो सकते, नहीं हो सकते भाई। तो यहीं से हमारा क्या हुआ, आंसर लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कि सिंस 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 p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, सो 5p अपॉन q-2 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या होगा आपका, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 आप लिखेंगे कि 10 अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। भाई इसका मतलब क्या होगा
कि अगर ये रेशनल हुआ तो ये भी रेशनल होगा, है ना, बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो बट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, आप लिखेंगे कि बट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, है ना, बट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, तो अंडर रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, तो ये क्या हुआ, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, आप लिख देंगे कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ठीक है, यहां लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, सो लिखेंगे क्या कि 2 प्लस अंडर रूट 3/5 इज इरेशनल, ये हो गया इरेशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक वो भी देखते हैं और फिर एक छोड़ेंगे, आप उसको ट्राई करिएगा, कोई मतलब नहीं है मैं एक ही क्वेश्चन में मतलब वीडियो को लॉन्ग करूं, टाइप एक ही है, मैंने इसलिए रखा है कि आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। सॉल्यूशन देखो, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे ये देख लीजिए, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, आप लिख लीजिएगा, बाकी ये सेंटेंस आप लिखिएगा, ठीक है, बाकी सेंटेंस लिखेगा, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। अब देखिए या तो आप यहां से इसको ऐसे सीधे सीधे उठा करके लिख दीजिए और कुछ मत करिए, ठीक है, या आप इसको अगर कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 3b अपॉन 5b लिखेंगे, किसको, अंडर रूट 2 को, यहीं पर आप कंफ्यूज होकर के, ठीक है, सीधे 5b लिख देंगे, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहां भी टीचर को मौका मिलता है हाफ मार्क या 1 मार्क काट देने का, आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आप यहां भी आंसर सेंटेंस लिख देंगे, है ना, आंसर सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a minus 3b upon 5b is rational number, hence under root 2 is also rational, this contradicts the fact, ठीक है ना, बट हमको पता है क्या कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 इज रेशनल, देयरफॉर इट इज इरेशनल, ये सेंटेंस आपको लिख देने हैं। अगला जो इसका टाइप थर्ड है जिसमें आपको दिक्कत होती है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं, prove that under root 3 plus under root 5 is irrational, prove that under root 2 plus under root 3 is irrational, prove that under root p plus under root q is irrational, ठीक है, इसको प्रूव करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, ये टाइप थर्ड आता है इस टाइप में इरेशनलिटी में, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है कि लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, लेट इफ पॉसिबल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 be a rational number of the form, है ना, a अपॉन b या p अपॉन q लिख लेते हैं, ठीक है, where p and q आर को प्राइम्स, है ना, P एंड Q आर को प्राइम्स, ये क्या है, को प्राइम्स है, सो लिखेंगे क्या कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, दो में से किसी एक को उस तरफ ले जाइए, चाहे इसको ले जाइए चाहे इसको ले जाइए, किसी एक को, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू हम ले गए किसको, माइनस अंडर रूट 5 को, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 एंड माइनस 2 अंडर रूट 5 p अपॉन क्यू, है ना, क्या हमने अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ गई, अच्छा तो लिखेंगे कि 3 इज इक्वल टू, ओके, देखिए
लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5 पी अपॉन क्यू। सबको इस तरफ लाइए, इसको, ये जो इरेशनल वाला पार्ट है, 2√5 पी अपॉन क्यू इधर लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर एंड प्लस 5, 3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया। कितना हो गया, ये कितना हो गया, ठीक है। आगे एक स्टेप और लिखिए, 2√5 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 आ गया, है ना, +2 आ गया। अब देखिए √5 को छोड़ करके, √5 को छोड़ करके क्या बचा आपके पास, 2p बाई क्यू बचा, 2p बाई क्यू बचा, उसको उस तरफ ले जाओगे तो q अपॉन 2p हो जाएगा, है ना। इतना हो गया, इतना हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2। ये पूरा पार्ट, चूंकि आपका p और q क्या था, इंटीजर होने की वजह से ये पूरा पार्ट आपका रेशनल हो जाएगा, दिस विल बी अ रेशनल नंबर। और ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो आप लिखेंगे कि सिंस, आप लिखेंगे यहां पर कि सिंस q अपॉन 2p पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 इज अ रेशनल, है ना, इज अ रेशनल। 10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 √5 इज रेशनल, इसका मतलब √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा, है ना। लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये विरोध करेगा ना भाई, फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ये तो विरोध कर देगा ना। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, है ना। हेंस आप सीधे सीधे लिख देंगे कि √3 प्लस √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल, सीधे सीधे यहां पर आप लिख देंगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, है ना, दैट विल बी फाइनल आंसर। यहां पर लिख दीजिएगा कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, है ना, इट्स इरेशनल, सो आवर एजप्शन, यहां पर एक लाइन और लिख दीजिएगा कि सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 प्लस √5 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, ये पूरे चैप्टर का कवरेज था, ठीक है। अगर आप इसको फुल वीडियो देख लिए हैं तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। 6 नंबर आपको 6 का 6 आउट ऑफ 6 यहां से आपको लेना ही लेना है, ठीक है। टिल देन अगले चैप्टर के लिए वेट करिए, ठीक है। अगला चैप्टर मैं पॉलिनोमियल डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सब छोटे चैप्टर्स है लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। आपके लिए एक एक नंबर, एक एक बूंद से घड़ा भरेगा। तो सिंपल चैप्टर्स आपको लगते हैं तो यहाँ से एक भी नंबर आपको जाने नहीं देना है, पूरा का पूरा नंबर लेना है। Stay tuned. Next video is going to be polynomial. Okay, thank you everyone. Till then, work hard, prepare for your examination. Thank you everyone.